हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय। आज हम निमंस का नर्सिंग ऑफिसर के 2019 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर हम इस सेशन में देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, मोर देन 300। सो आप नोटबुक और पेन साथ में लें ताकि आप इसको इजीली समझ सकें, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स बी टुगेदर फ्रेंड्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ द एनिमा सॉल्यूशन फॉर द इन्फेंट, कि एनिमा सॉल्यूशन है वो इन्फेंट के लिए कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमा क्यों क्या का यूज़ क्या है, ठीक है। तो यूज्ड फॉर रिलीव ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन सच एज स्टूल सॉफ्टनर, क्लीन स्टूल फ्रॉम द इंटेस्टाइन बिफोर द सर्जरी और सर्टन बॉवल प्रोसीजर सच एज कोलोनोस्कोपी और रेडियोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक है। तो इन्फेंट के लिए उसका अमाउंट क्या है, तो वैल्यू कितनी है, तो 100 to 200 ml, ठीक है। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए 100 to 200 ml, ठीक है। अडल्ट के अंदर कितना आएगा 500 to 100 ml अडल्ट के लिए आएगा, और चिल्ड्रन में 250 to 500 ml। तो सब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। अभी देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चंस, सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन इन्फेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईसीपी क्या है, ठीक है। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है। तो व्हाट इज आईसीपी, मीनिंग क्या होता है इसका, तो राइज प्रेशर अराउंड द ब्रेन, इट मीन्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, इसका मीनिंग होता है। तो अभी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसका सिम्टम्स आते हैं वॉमिटिंग एंड नोजिया, ठीक है। इरिटेबिलिटी नहीं होती है, वॉमिटिंग प्रेजेंट होते हैं पर डायरिया नहीं होते। और डिप्रेस फंटानल वो कब होता है, जब डिहाइड्रेशन में होता है तब होता है डिप्रेस फंटानल। सो हमारा सही जवाब आएगा ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है। नॉर्मल अमाउंट क्या है आईसीपी की, तो 5 to 15 mmHg, ठीक है। अभी इसके हम देखेंगे कि जो आईसीपी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कॉजेस कौन कौन से हैं, तो इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, स्ट्रोक है, एन्यूरिज्म, एपिलेप्सी, सीजर्स, हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। नोट करना है ये हाइड्रोसिफिलिस। तो हाइड्रोसिफिलिस क्या है, विच इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ द स्पाइनल फ्लूइड इन द ब्रेन कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेनिंजाइटिस, विच इज इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेन, और हेड इंजरी, ठीक है। ये सब कॉजेस है इंक्रीज आईसीपी के, ठीक है। एक हाइपोक्सीमिया क्या है, तो विच इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड। तो जब ये आईसीपी इंक्रीज होता है तो क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है, डायग्नोसिस क्या है उसके, तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, लंबर पंचर और सीटी और एमआरआई स्कैन करते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है, तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू रिड्यूस प्रेशर इंक्लूड ड्रेनेज द फ्लूइड थ्रू दिस शंट विया स्मॉल होल इन द स्कल थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और मेडिकेशन में आता है उसके मैनिटोल यूज़ करते हैं, हाइपोटोनिक सलाइन यूज़ करते हैं, और लोअर प्रेशर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा आईसीपी के क्या इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत देखा है, ठीक है। और एक लेस कॉमन ट्रीटमेंट भी इसके लिए प्रेजेंट होती है, तो रिमूविंग पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। अभी देखेंगे थर्ड, कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर लंबर पंचर इंक्लूड। तो जो लंबर पंचर है इसके ऑप्शन क्या गया है, इंक्रीज आईसीपी, सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस, गुलियन बार सिंड्रोम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखेंगे कि उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लंबर पंचर कब करते हैं अपने, तो मेनिंजाइटिस होता है, सब आर्कनोइड हेमरेज होता है, गुलियन बार सिंड्रोम में होता है, ठीक है। जीबीएस गुलियन बार सिंड्रोम क्या है, तो इज अ डिसऑर्डर इन विच बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक योर नर्व वीकनेस एंड टाइटिंग इन दी एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, गुलियन बार सिंड्रोम के अंदर। इट परफॉर्म टू कलेक्ट अ सैंपल ऑफ CSF टू बी एनालाइज इन दी लेबोरेटरी। क्यों किया जाता है लंबर पंचर, कलेक्ट ए सैंपल
ऑफ CSF टू एनालाइज इन दी लेबोरेटरी। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आएगा इंक्रीज ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जब भी लंबर पंचर होता है तब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थेराप्यूटिक डोसेज ऑफ लिथियम कि क्या है, इसका सही जवाब क्या आएगा, थेराप्यूटिक डोसेज ऑफ लिथियम। तो इस लिथियम क्या है पहले देखेंगे, तो लिथियम मूड स्टेबिलाईजर ड्रग है। ठीक है, यूज टू ट्रीट कंट्रोल द मैनिक एपिसोड ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर एंड मैनिक सिम्टम्स। कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, हाइपर एक्टिविटी, रेसिस, स्पीच, पुअर जजमेंट, रिड्यूस नीड फॉर स्लीप और एग्रेशन एंड एंगर। ठीक है, तो लिथियम तब यूज़ किया जाता है। तो उसका थेराप्यूटिक डोज क्या है, तो 900 to 2100 mg पर डे। ठीक है, एक्यूट कंडीशन कंट्रोल में होता है 6 mg ओरली 2 to 3 टाइम डे देते हैं, और लॉन्ग टर्म कंट्रोल में 900 to 1200 mg पर डे देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ सेरेब्रल स्टेटस। ठीक है, मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ सेरेब्रल स्टेटस, तो क्या होता है, इसका सही जवाब क्या आएगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेवल ऑफ, इसके लिए क्या GCS स्कोर देखते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी, मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ सेरेब्रल स्टेटस, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए क्लाइंट्स इट एडमिटेड विथ ए हेड इंजरी, ही इज ए GCS स्कोर ऑफ 354, द नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्टेट इज दैट टेस्ट इज दैट द क्लाइंट। तो क्या पता चलेगा इससे, ऑप्शन क्या क्या है, कैन फॉलो सिंपल कमांड, विल मेक नो अटेम्प्ट टू वोकलाइज, इज कॉन्शियसनेस एंड इज एबल टू ओपन हिज आइज व्हेन स्पोकन टू। तो सबसे पहले आपको GCS पता होना चाहिए, ग्लासको कोमा स्केल। ठीक है, ये क्या होता है, क्यों चेक करते हैं, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए चेक करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ GCS स्कोर कितना दिया हुआ है, 3, 5 एंड 4। ठीक है, तो इसके लिए अपने ये GCS देखेंगे, तो क्या होता है उसमें, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स देखते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं, मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है, तो 3 दिया हुआ है मतलब आई ओपन टू वर्बल कमांड, स्पीच और शॉर्ट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है मतलब क्या आएगा 5 पॉइंट में, ओरिएंटेड है पेशेंट। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है 4, मोटर रिस्पॉन्स में क्या आएगा, विड्रॉल फ्रॉम द पेन। तो अपना ऑप्शन देखा है आपने कि आई ओपन टू वर्बल कमांड, स्पीच और शॉर्ट, 3 स्टेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, देखना, इज एबल टू ओपन हिज आइज व्हेन स्पोकन टू। ठीक है, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम द नोज एंड ईयर इज इंडिकेटिव ऑफ। ठीक है, तो इसका क्या आएगा जवाब, ऑप्शन क्या है, रायनोरिया। ठीक है, तो रायनोरिया में क्या होता है, रनी नोज होता है, पता है, फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन के कारण और कोल्ड के कारण होता है। सेकंड है बेजिल स्कल फ्रैक्चर, ओटाइटिस मीडिया और सेरेब्रल एडिमा। ओटाइटिस मीडिया क्या है, एन इन्फेक्शन ऑफ द एयर फील्ड स्पेस बिहाइंड द ईयर ड्रम, मिडल ईयर बोलते हैं इसको, कॉज बाय बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, ईयर पेन एंड फीवर कॉमन सिम्टम्स है। और क्या है, सेरेब्रल एडिमा। ठीक है, तो क्या होता है, सेरेब्रल एडिमा इज द व्हेन अ फ्लूइड ब्लूड अप अराउंड द ब्रेन कॉजिंग एन इंक्रीज प्रेशर नॉन एज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, पर इसका सही जवाब क्या आएगा, और पूछा क्या है, क्लियर फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम द नोज एंड ईयर इज इंडिकेटिव ऑफ बेजिलर स्कल फ्रैक्चर होता है इसका सही जवाब। ठीक है, क्यों आएगा बेजिलर स्कल फ्रैक्चर, पता है आपको, रायनोरिया में भी होता है, क्लियर फ्लूइड ड्रेनेज होता है पर नोज से होता है, और बेजिलर स्कल फ्रैक्चर में नोज और ईयर दोनों से फ्लूइड ड्रेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने, पेशेंट विथ इंक्रीज ICP इज रिसीविंग इंजेक्शन मैनिटोल, द नर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग। ठीक है, तो क्यों देते हैं, तो ऑप्शन क्या है, इट रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ CSF, इट इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, इट शिफ्ट द फ्लूइड बाय ऑस्मोसिस दस डिक्रीज इन ICP, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव।
तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस। और मैनिनटोल होता है, उसका यूज़ क्या है, तो ग्लूकोमा, ठीक है, इंक्रीज प्रेशर इन द आई। डायूरेटिक यूज़ होता है उसका, ठीक है, विथ पेशेंट ऑफ एक्यूट किडनी फेलर। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, इट शिफ्ट द फ्लूइड बाय ऑस्मोसिस दस डिक्रीज द आईसीपी, ठीक है। तो इसका जवाब आएगा सी जवाब, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड स्टेज कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर इज ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन कौन सा है लेबर में? पीपीएच मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज है, रिटेन प्लेसेंटा फ्रेगमेंट, ऑप्शन सी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, और ऑप्शन डी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? पीपीएच, रिटेन प्लासेंटा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ये सब थर्ड स्टेज के कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आएगा अपने ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, क्योंकि पीपीएच थर्ड स्टेज के कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। रिटेन प्लेसेंटा भी थर्ड स्टेज का है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी थर्ड स्टेज है। अभी हम बेसिक देखेंगे अपने कि कौन कौन से स्टेज आते हैं लेबर के, ठीक है। तो बेसिकली 4 स्टेज होते हैं लेबर के, ठीक है। फर्स्ट स्टेज लेबर में क्या होता है? इट स्टार्ट विथ रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टिल कंप्लीशन ऑफ द फुल सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड स्टेज के लेबर में क्या होता है? इट बिगिन विद द फुल सर्वाइकल डायलेशन टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। सेकंड स्टेज के लेबर का ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस कि टाइम क्या, ड्यूरेशन क्या होता है सेकंड स्टेज के लेबर का? तो प्राइमरी ग्रेविडा में 2 आवर्स होता है और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट्स, ठीक है। थर्ड स्टेज लेबर में क्या होता है? इट स्टार्ट विथ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा टिल एक्सप्लोजन ऑफ द प्लेसेंटा। ड्यूरेशन क्या होता है? प्राइमरी ग्रेविडा में 15 मिनट होता है और मल्टी ग्रेविडा में 5 to 15 मिनट। और नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेज, 1 to 4 आवर आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एब्सेंस टू डेवलप वाल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज। जो एब्सेंस होता है अगर वाल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे देखेंगे अपना मित्रल स्टीनोसिस क्या है, ठीक है। तो नैरोइंग ऑफ द मित्रल वाल, ठीक है। पीडीए क्या होता है? पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस, persistent opening between the 2 major blood vessels leading from the heart, ठीक है, पीडीए पैटर्न डक्टस आर्टोसिस। और पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है? व्हेन दी पल्मोनरी वाल्व नैरोइंग द वाल बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। फ्रेंड दोस्तों, ये सब नोट करके रखना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मैं जल्दी बोल रहा हूँ, नहीं समझ आया तो पॉज करके एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड एट्रस से क्या है? तो जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के जो बीच जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। और एब्सेंस होता है मतलब एट्रेजिया, एब्सेंस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डिप्रेसेंट यूज टू चिल्ड्रन फॉर डिप्रेशन, ठीक है। कौन सी ड्रग है जो चिल्ड्रन में एंटी डिप्रेसेंट के रूप में यूज होती है, ठीक है। तो उसका सही आंसर आएगा फ्लूजोक्टेनिन, ठीक है, ऑप्शन बी। क्योंकि एफडीए ओनली अप्रूव दिस मेडिकेशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उसने चिल्ड्रन के लिए एंटी डिप्रेसेंट के लिए इसको अलाउ किया है फ्लुक्सोटाइन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटीडोट फॉर ओपियोइड्स। ओपियोइड का एंटीडोट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? फ्लूफेनाजिन, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है। फिर दूसरा है फ्लूमाजेनिल, ठीक है, तो एंटीडोट फॉर दी बेंजोडाइजापाम। जो फ्लूमाजेनिल है वो बेंजोडाइजापाम का एंटीडोट है। ऑप्शन सी बेंजोडाइजापाम, ठीक है, साइकोटिक ड्रग है। और नैलोक्सोन, तो नैलोक्सोन है वो ओपियोइड्स के लिए एंटीडोट है, ठीक है, एंटीडोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ एमिनेंट एक्लेम्पशिया
ठीक है। तो बीपी ग्रेटर देन 160 mg, नोजिया, हेडेक एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इमीडिएट एप्लेप्सिया के लिए क्या है, बीपी ग्रेटर देन 160 mmHg, ठीक है। अदर में क्या होता है, प्रोटोन्यूरिया होता है, ओलिगोरिया होता है, एनुरिया होता है और पल्मोनरी एडिमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉसेज शेप मास इन द एब्डोमिनल पाल्पेशन इज इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहला देखेंगे ये पायलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, ठीक है। तो इट इज़ ए कंडीशन इन विच ओपनिंग बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन नैरोइंग, इट मोस्ट कॉमन इन दी बेबीज अंडर 6 month ओल्ड, ठीक है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वॉमिटिंग होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वेट लॉस होता है। और पायलोरिक स्टेनोसिस की ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, फर्स्ट ट्रीट दी डिहाइड्रेशन, देन सर्जरी, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, पायलोरोमायोटोमी होती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, एपेंडाइटिस, ठीक है। तो क्या होता है, कंडीशन इन विद दी अपेंडिक्स बिकम इन्फ्लाम एंड फिल्ड विद दी पस कॉजिंग पेन, ठीक है। उसमें क्या, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, फीवर, चिल्स होता है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देते हैं, पेनिसिलिन। सर्जिकल में होता है, अपेंडेक्टोमी होता है, लेप्रोटोमी होता है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंटूससेप्शन, ठीक है। तो इंटूससेप्शन क्या है, इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी इन्वॉल्विंग ए ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, इट अकर मोस्ट ऑफन इन द चिल्ड्रन। इसके अंदर क्या होता है, लाउड क्राइंग होता है, वॉमिटिंग होता है, स्टूल फिक्स विद ब्लड एंड म्यूकस। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं उसके, इट मे बी पॉसिबल टू पुश द इंटेस्टाइन बैक इनटू प्लेस यूजिंग ए एनीमा, इफ दिस फेल्स सर्जरी में भी रिक्वायर्ड, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हर्निया। तो हर्निया क्या है, तो ए बल्किंग ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन एब्डोमिनल ओपनिंग, ठीक है। एबनॉर्मल ओपनिंग होता है एब्डोमिनल साइड पे कहीं भी। सिम्टम्स क्या होता है, तो बल्ज होता है, स्वेलिंग और पेन होता है। ट्रीटमेंट में क्या आता है, हर्निया रिपेयर करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ सूसेज शेप मास इन एब्डोमिनल पाल्पेशन होता है, तो उसके लिए सही जवाब क्या आता है, ऑप्शन सी आएगा, इंटोससेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नर्स एजुकेटर टीचिंग अबाउट पेन मैनेजमेंट इज, अगर नर्स एजुकेटर है वो पेन के बारे में मैनेजमेंट में बता रही है तो क्या बताएगी, ठीक है। किसी को, डॉक्टर ऑर्डर पेन किलर बेस्ड ऑन द पेशेंट नीड, पेशेंट कैन एडजस्ट विथ मीटर डोज बेस्ड ऑन पेन, मॉडिफिकेशन ऑफ पेन किलर पोस्ट ऑपरेटिवली एंड ऑल ऑफ द अदर, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबाउ, ठीक है। तो नर्स एजुकेटर टीचिंग अबाउट द पेन मैनेजमेंट, तो सबसे पहले कि देखना होता है कि जो डॉक्टर ने एडवाइस किया होता है उसके अकॉर्डिंग पेन मेडिकेशन देते हैं, तो इसका ऑप्शन सही आएगा, डॉक्टर ऑर्डर पेन किलर बेस्ड ऑन दी पेशेंट नीड, ठीक है। जो पेशेंट की जो नीड है उसके हिसाब से डॉक्टर ने जो मेडिकेशन दी होती है पेन किलर के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम विजिट प्लानिंग विल बी बेस्ड ऑन दी नीड ऑफ द नर्स, नहीं होना चाहिए ना, नर्स की नीड होती है तब थोड़ा होम विजिट होता है, ठीक है। नीड फॉर दी ऑफ द क्लाइंट, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, वेन एवर नर्स फेल, तो इसका सही जवाब बेसिकली हम सब जानते हैं क्या आएगा, नीड ऑफ द क्लाइंट की नीड के अनुसार ही होम विजिट प्लानिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन का आंसर देने के पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वर्निक्स इंसेफेलोपैथी क्या होता है। तो इज एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। क्या होता है, जिसमें ट्रायड ऑफ एफ्थल्मोफेरस विथ निस्टैग्मस, एटैक्सिया एंड कन्फ्यूजन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इलनेस है ये, ठीक है। और थायमिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है, जिसमें पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस अफेक्ट होते हैं। सेकंड, ये हमें पता चल गया कि क्या है, ठीक है। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो थायमिन डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। अभी हमारा ऑप्शन में क्या है, तो एडमिनिस्टर इंजेक्शन थायमिन, ऑर्डरिंग ईईजी, एडमिनिस्टर स्टीरॉयड और टैबलेट डायसल्फिराम, ठीक है। टैबलेट डायसल्फिराम की यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट फॉर दी क्रोनिक अल्कोहलिज्म के लिए, टैबलेट डायसल्फिराम यूज़ करते हैं। सबसे हमें पता चला, हमने जो डेफिनेशन जो देखी वर्निक्स इंसेफेलोपैथी क्या है, तो
थायामीन डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इंजेक्शन थायामीन देना, ठीक है। तो एडमिनिस्टर इंजेक्शन थायामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी इज प्रेजेंट इन, क्या आएगा इसका सही जवाब? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या है? तो पर्सन बिलीव दे हैव स्पेशल एबिलिटी, पोजीशन ऑफ द पावर, ठीक है। जो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है कि वो ऐसी थिंकिंग करता है कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, ठीक है, या फिर मेरी नरेंद्र मोदी के साथ पहचान है, या मेरी किसी और के ऐसा इसके साथ पहचान है, बड़े बिजनेसमैन, तो डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। अभी हम एक एक थोड़ा ऑप्शन देखेंगे, उसमें क्या क्या है। डिप्रेशन तो हम जानते ही ये सब क्या होता है, ठीक है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या है? तो आर मेंटल डिसऑर्डर है ये, इन्वॉल्व एक्सपीरियंस अ डिसकनेक्शन एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन द थॉट, मेमोरी एंड सराउंडिंग, एक्शन एंड आइडेंटिटी, ठीक है। सिजोफ्रेनिया क्या होता है? तो क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द पर्सन थिंक, एक्ट, एक्सप्रेस, इमोशन एंड अदर, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ करते हैं इसकी ट्रीटमेंट में, ठीक है। और मेनिया तो मेंटल इलनेस मार्क बाय पीरियड ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट, डेल्यूजन एंड और एक्टिविटी। तो इसका सही जवाब आएगा मेनिया, ठीक है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज प्रेजेंट इन दी मेनिया, ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा इज एन, क्या है अस्थमा, ठीक है। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन है, क्या होता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन? एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन प्लूरा, उसको तो बोलते हैं प्लूरा इन्फ्यूजन बोलते हैं, अथवा पल्मोनरी इन्फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन तो नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं इन्फ्लामेटरी डिसीज, हाँ, तो इन्फ्लामेटरी डिसीज है, ठीक है। एक कंडीशन इन विच द पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लाम्ड, नैरो एंड स्वेल, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफिकल्ट टू दी ब्रेथ, ठीक है। तो अस्थमा इज ए इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉमिटिंग विल कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस। तो क्या आएगा इसका सही आंसर? तो हमें पता होना चाहिए इससे पहले कि ये मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस है क्या, मेटाबॉलिक कब होता है, रेस्पिरेटरी कब होता है। तो उसके लिए हम बेसिक कुछ देखेंगे, ठीक है, जो हमारे खास एबीजी में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कब होता है? तो जब पीएच होता है, जो हमारा बॉडी का पीएच और CO2 होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कि अगर पीएच भी बढ़ रहा है और CO2 भी बढ़ रहा है, ठीक है, CO2 भी घट रहा है और पीएच भी घट रहा है, तो उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलेंगे। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कब बोलेंगे? जब दोनों पीएच और CO2 अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब पीएच बढ़ रहा है और CO2 डिक्रीज हो रहा है, CO2 इंक्रीज हो रहा है और पीएच डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। एसिडोसिस क्या होता है? एसिडोसिस का मीन होता है कि पीएच इंक्रीज बढ़ रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज होता है। और अल्कलोसिस में क्या होता है? पीएच इंक्रीज होता है, मतलब ठीक है 7.45 से या उसके नीचे हो तो एसिडोसिस, और 7.55 और उससे ऊपर हो तो अल्कोलोसिस, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिए हुए अपने को, चार ऑप्शन दिए। तो वॉमिटिंग में क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में होना चाहिए। तो वॉमिटिंग में क्या होता है? एक्सप्लेनिंग द गैस्ट्रिक एसिड cause the loss of chloride and hydrogen which lead to high level of bicarbonate and carbon dioxide but low level of the chloride leading to increased blood pH that called metabolic acidosis, ठीक है। पता चला ये क्या होता है? सबसे पहले वॉमिटिंग में कि एक्सप्लेनिंग द गैस्ट्रिक एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड होती है वो वॉमिटिंग थ्रू बाहर आ जाते हैं, जो लॉस, जिसके कारण क्लोराइड और हाइड्रोजन का लॉस हो जाते हैं। सो हाई लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट क्लोराइड लेवल डिक्रीज हो जाता है और ब्लड पीएच बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखा हमने कि पीएच बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आएगा, क्योंकि पीएच बढ़ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं इंक्रीज हो रहा है, पीएच बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सेम डायरेक्शन में, मतलब
हाई लेवल हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, अपोजिट नहीं है, अपोजिट होता है तो रेस्पिरेटरी बोलते हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है और पीएच भी बढ़ रहा है सेम डायरेक्शन में, तो इसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बोलेंगे। ठीक है, इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फ्लूइड रिप्लेसमेंट प्रीफर इन दी हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में कौन सा फ्लूइड रिप्लेसमेंट में यूज होता है? ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है? इन विच लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा जिसे बोलते हैं हम, कम हो जाता है, वॉमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिसके कारण हाइपोवोलेमिया होता है, दैट कॉज शॉक। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है? प्लाज्मा लेवल कम हो जाता है जिसके कारण शॉक में आता है पेशेंट। ठीक है, अभी हाइपरटोनिक क्रिस्टलोइड कौन से? 3% सलाइन, हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, सेरेब्रल एडिमा में यूज होता है। ठीक है, और हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड क्या होता है? तो लोअर ऑस्मोलेटरी होती है, डिहाइड्रेशन में यूज होता है। हमें यह क्या पूछा है कि हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या यूज होता है? तो आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड यूज होता है। ठीक है, कौन कौन से? NS एंड RL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, डोज ऑफ राहोगाम इज, डोज ऑफ राहोगाम RHOGAM। ठीक है, तो क्या है ये? इंडिकेशन क्या है? सबसे पहले कब यूज होता है? ये जो मेडिकेशन यूज कब होती है? एडमिशन टू द मदर टू प्रिवेंट हिमोलाइटिक डिजीज इन द न्यूबॉर्न, RH पॉजिटिव बेबी इरिस्पेक्टिव ऑफ द ABO ग्रुप ऑफ द मदर एंड बेबी, एबॉर्शन के टाइम पे यूज होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूज होता है, एंटीपार्टम फीटल मैटरनल हेमरेज में होता है, और ट्रांसफ्यूजन ऑफ द RH इनकम्पेटिबल ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है कि ये कब देते हैं ये मेडिसिन। ठीक है, डोज क्या है? तो 300 mcg विथ इन 72 आवर आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, पर्पस ऑफ एंटी रिट्रोवायरल थेरापी। एंटी रिट्रोवायरल थेरापी कब यूज होती है? आपको पता ही होगा। ठीक है, कब यूज होती है? HIV में। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग होती है? एबिकाविर, डिडोनासाइन, लेमिवुडिन। ठीक है, इंडिकेशन क्या होता है? कब क्यों यूज़ करते हैं? फाइट इन्फेक्शन, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्फेक्शन के सामने फाइट करता है। ठीक है, इसके गोल क्या होते हैं? कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द वायरस, इंप्रूव इम्यून सिस्टम, स्लो और स्टॉप सिम्टम्स, और प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV टू दी अदर। तो ये मेनली अपने गोल पड़े ही है। अभी ये ऑप्शन में क्या है? क्योर HIV डिजीज़, जैसे हम जानते हैं कि HIV का कोई क्योरेबल मेडिकेशन नहीं है जो क्योर कर सके, रिड्यूस वायरल RNA लोड एंड प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन, तो उसके लिए कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, रिड्यूस वायरल RNA लोड। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पोस्ट ऑपरेटिवली यूरिन सैंपल टू बी सेंट फॉर पस सेल्स, शुगर, प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन। तो टू डिटेक्ट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पस सेल का सैंपल भेजा जाता है। ठीक है, कि जो UTI है उसमें कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर ऑपरेशन के बाद और कोई यूरिन के अंदर कोई भी पस सेल प्रेजेंट है कि नहीं, वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। क्या है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? क्या है? chronic pain condition that affect the trigeminal nerve which carries sensation from your face to the brain। ठीक है, क्या है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, फेशियल नर्व के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के? फेशियल पेन होता है, ट्रिगर्ड बाय च्यूइंग, स्पीकिंग और ब्रशिंग टीथ। ठीक है, तभी क्या पूछ रहा है हमको? ट्रीटमेंट क्या देते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में? एंटी कन्वल्सेंट ड्रग देते हैं, कार्बामेज़ापाइन। ठीक है, क्यों देते हैं? डिक्रीज नर्व इम्पल्सेस दैट कॉज सीजर एंड नर्व पेन। ठीक है, ऑल्सो ये जो होता है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ होता है कार्बामेज़ापाइन। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है? ये ऑप्शन सी दिया हुआ है, कार्बामेज़ापाइन। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, कार्बामेज़ापाइन। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, तो ऑप्शन सी सही जवाब आएगा। लोरेज़ापम क्या है?
ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, ट्रबल स्लीपिंग, एक्टिव सीजर, अल्कोहल विड्रॉल में लोराज़ेपाम यूज़ होता है। और नेप्रोक्सेन क्या है, तो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, यूज टू ट्रीट पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, इन्फ्लामेटरी डिजीज सच एज रेमेटॉइड आर्थराइटिस एंड फीवर, ठीक है, और मॉर्फिन पेन मेडिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज ऑफन द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज का फर्स्ट सिम्टम्स क्या है, ठीक है। उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्किंसन डिसीज क्या है। अगर वही नहीं पता होगा तो उसके अंदर जो सिम्टम्स कहाँ से पता होंगे हमको। तो देखेंगे पार्किंसन डिसीज को क्या है, ए डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द, ठीक है, मूवमेंट को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग ट्रेमर आता है, नर्व से डैमेज इन द ब्रेन, कॉज डोपामाइन लेवल ड्रॉप लीडिंग टू द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। सिम्टम्स में क्या कौन से, ट्रेमर इन वन हैंड, स्लो मूवमेंट, स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस, ये सभी पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स हैं। तो इसमें कौन सा है, शेकिंग ऑफ द हैंड और फुट, ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ पार्किंसन डिसीज है तो उसमें मेडिकेशन कौन कौन सी यूज़ होती है तो वो भी देख लेते हैं अपने, ठीक है। डोपामाइन प्रोमोटर यूज़ करते हैं, लीवोडोपा, एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर कॉग्निशन एनहांसिंग मेडिकेशन आती है, गैलेटामाइन, और एंटी ट्रेमर यूज़ करते हैं, लीवोडोपा और कार्बेडोपा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, पार्किंसन इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व पाथवे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, डीजनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो पार्किंसन डिसीज क्या है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑफ द सीएनएस, मेनली अफेक्ट द मोटर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अर्लियर साइन ऑफ द मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है, देखते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस को सब। तो रेयर क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस विदाउट एट्रोपी caused by defect in the action of the acetylcholine at neuromuscular junction, ठीक है। क्या होता है, ब्रेकडाउन इन द कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व एंड मसल, मायस्थेनिया ग्रेविस में। सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, तो ड्रूपिंग ऑफ द वन और बोथ आईलिड, ठीक है, डबल विजन, इम्पेयर्ड स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड चेंज फेशियल एक्सप्रेशन। मेडिकेशन कौन सी यूज़ होते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस में, एंटीकोलिनर्जिक यूज़ होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, नियोस्टिग्माइन एंड पायरिडोस्टिग्माइन, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज़ करते हैं, प्रेडिनिसोन, एजिथोप्राइन एंड साइक्लोस्पोरिन। अभी ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं हमें इसमें, ये हमने देख लिया कि ये मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है। अभी इसका हमें आंसर देखेंगे तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, पटोसिस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ड्रूपिंग ऑफ द वन और बोथ आईलिड को बोलते हैं पटोसिस। डिप्लोपिया क्या होता है, डबल विजन होता है, ठीक है। फिर असेंडिंग वीकनेस और प्रेस बाय क्यूसिस क्या होता है, लॉस ऑफ द हियरिंग को बोलते हैं प्रेस बाय क्यूसिस। तो अर्ली साइन कौन सा होता है, ड्रूपिंग ऑफ द वन और बोथ आईलिड, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ गुलियन बार सिंड्रोम इंक्लूड वीकनेस, डिप्लोपिया, मसल रिजिडिटी एंड ट्रेमर। जीबीएस क्या है, it is a disorder in which the body immune system attack part of the peripheral nervous system. It is an acute progressive autoimmune inflammatory or demyelinating of the polynephropathy of the peripheral sensory and motor and nerve roots, ठीक है। जीबीएस क्या है, ठीक है, पता चला, ये डेफिनेशन है जीबीएस की। और जीबीएस के कुछ टाइप्स भी हैं, तो टाइप्स भी हम नाम देख लेते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से, एक्यूट इन्फ्लामेटरी, डीमेलाइटिंग, पोलीन्यूरोपैथी, जिसको AIDP बोलते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप से ये। सेकंड आता है मिलर फिशर सिंड्रोम, MFS, ठीक है। तो डिसेंडिंग पैरालिसिस अफेक्ट आई मसल फर्स्ट, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एटेक्सिया, ठीक है, ये सेकंड टाइप है मिलर फिशर सिंड्रोम। थर्ड है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, अमन, AMAN, ठीक है, अल्सो नोन एज चाइनीज पैरालिटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट दूसरा है एक एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, AMSAN, अफेक्ट द सेंसरी विथ सीवियरल एक्सोनल डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरा टाइप आता है एक्यूट पेना ऑटोमेटिक
पेनाओटोमिक न्यूरोपैथी, मोस्ट रेयर टाइप है ये, इम्पेयर्ड स्वेटिंग, लैक ऑफ टीयर फॉर्मेशन एंड फोटोफोबिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट आता है बीकरस्टाफ ब्रेन स्टीम इंसेफेलाइटिस, BBE, कैरेक्टराइज बाय एक्यूट ऑनसेट ऑफ द ऑफ्थेल्मोफ्लेजिस, एटेक्सिया और डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। ये सब GBS के टाइप्स हैं, ठीक है। कितने मेनली ये 6 टाइप्स हैं। GBS के सिम्टम्स क्या है, तो वीकनेस, मसल वीकनेस होती है, पेन, टेंडरनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, लो ब्लड प्रेशर, मसल स्पाज्म, कार्डियक एरिथमिया, डिफिकल्टी इन आई मूवमेंट, फेशियल मूवमेंट, स्पीकिंग और स्वेलोइंग, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या, उसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं GBS में, प्लाज्मा फेरेसिस। क्या होता है ये, प्रोसेस विच इन द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड और प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड सेल, ठीक है। सेकंड होता है हाई डोज इम्यूनोग्लोबुलिन थेरापी देते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर देते हैं, पेन कंट्रोल करते हैं और सपोर्टिव दूसरे भी केयर देते हैं, ठीक है। अभी इसका ऑप्शन अपने देखे, वीकनेस, डिप्लोपिया, मसल रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स। तो वीकनेस हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा है कि वीकनेस, मसल वीकनेस प्रेजेंट होती है स्पेशली इसमें। तो साइन ऑफ द गुलियन बार्ड सिंड्रोम इज इंक्लूड वीकनेस, ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स बिलीफ, फॉल्स फिक्स बिलीफ आइडिया इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, कन्फाबुलेशन एंड डेल्यूजन। तो हेल्यूनाइजेशन क्या है, तो एन एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग द एपरेंट परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट, जो नहीं है वो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेल्यूजेशन। इल्यूजन क्या होता है, तो ए इंस्टेंस ऑफ ए रॉन्ग और मिसइंटरप्रेटेड परसेप्शन ऑफ द सेंसरी एक्सपीरियंस। इल्यूजन में क्या होता है कि अगर कोई रस्सी पड़ी है तो उसको वो जो पेशेंट होता है उसको स्नैक समझ लेता है, मतलब जो सेंसरी परसेप्शन होता है उसको कुछ अलग ही तरीके से देखता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फाबुलेशन, क्या होता है वो, तो मेमोरी डिसऑर्डर है कॉन्फाबुलेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है डेल्यूजन, तो फॉल्स बिलीफ, सुप्रानेचुरल पावर। डेल्यूजन में क्या होता है, वो समझता है कि मेरे पास सुप्रानेचुरल पावर है या फिर मैं कोई बड़ा आदमी का दोस्त हूँ, ऐसा फॉल्स बिलीफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आएगा डेल्यूजन, ऑप्शन डी, फॉल्स बिलीफ प्रेजेंट इन द डेल्यूजन। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अकर बिटवीन, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो कब प्रेजेंट होता है, 0 to 24 आवर्स, 0 to 72 आवर्स, ऑप्शन सी 22 to 74 आवर्स एंड ऑप्शन डी आफ्टर 72 आवर्स। तो फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है वो प्रेजेंट होता है 24 to 72 आवर्स। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है अपीयर विथ इन 24 आवर्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल होता है वो 24 to 72 आवर्स, और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो अपीयर विथ इन 24 आवर। सॉरी, ये जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो आफ्टर 24 आवर्स होता है, ठीक है। मतलब 72 आवर्स के आफ्टर, जो लास्ट प्रोसीजर आफ्टर 14 डेज भी प्रेजेंट हो सकता है। और जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो 24 आवर टू 72 आवर्स, ठीक है। टोटल बिलिरुबिन लेस देन 5 mg पर डेसीलीटर इन दी पर डे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर होता है जो टोटल बिलिरुबिन होता है वो 5 mg तक डेसीलीटर तक पर डे में बढ़ता है, और आफ्टर 14 डे प्रेजेंट नहीं होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। और सीरम लेवल लेस देन 15 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से तो सही इसका जवाब अपने ऑप्शन सी है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अकर इन 24 आवर टू 72 आवर्स। व्हाट इज ए पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, तो प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट हु इज नॉट इन हॉस्पिटल, प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, प्राइमरी फोकस इज ऑन एडवांस सर्जिकल इंटरवेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग क्या है, ऑप्शन बी क्या है, प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट इन दी हॉस्पिटल। तो कोई भी हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट तो नहीं देंगे, ठीक है। अलग बात है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते तो देते हैं, पर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग उसके लिए नहीं है। और ऑप्शन सी है, प्राइमरी फोकस इज ऑन एडवांस सर्जिकल इंटरवेंशन। प्राइमरी फोकस सर्जिकल इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट तो मेडिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, ठीक है।
तो व्हाट इज ए पब्लिक हेल्थ नर्सिंग? तो प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट हु इज़ नॉट इन दी हॉस्पिटल। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऐसा है कि जो भी है पेशेंट है वो हॉस्पिटल में नहीं है, मतलब कम्युनिटी एरिया में, वहाँ पे उसको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन? इनमें से एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन कौन सी नहीं है? ठीक है, तो हेलोपेरिडोल, एमिप्रामाइन, रेस्पेरिडोन और ओलेंजापाइन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या आएगा? एमिप्रामाइन आएगा, ऑप्शन बी। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है एमिप्रामाइन, हेलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन और ओलेंजापाइन है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया में और मेनिया में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल हेड सर्कम्फरेंस एट बर्थ। तो एट बर्थ के टाइम पे नॉर्मल हेड सर्कम्फरेंस कितना होता है? तो इसका सही जवाब आएगा, सबसे देखेंगे कि जो बर्थ के टाइम पे हेड सर्कम्स कैसे मेज़र किया जाता है। तो प्लेसिंग टैप ओवर द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एट द बैक एंड जस्ट ओवर द सुप्रा ऑर्बिटल रिज एंड ग्लेबुला इन द फ्रंट। ठीक है, ये तरीका है बेबी के अंदर मेज़र करने के लिए हेड सर्कम्फरेंस। तो एट नॉर्मल हेड सर्कम्फरेंस एट बर्थ कितना होता है? 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, 2 मंथ में 38 सेंटीमीटर होता है, 3 मंथ में 40 सेंटीमीटर होता है, 4 मंथ में 41 सेंटीमीटर, 6 मंथ में 42 to 43, 1 ईयर में 45 to 46 एंड 2 ईयर में 47 to 48। ठीक है, जो अगर हेड सर्कम्फरेंस है वो जब इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं अथवा मैक्रोसेफेलाई बोलते हैं। अगर हेड सर्कम्फरेंस डिक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसेफेलाई। ठीक है, एक स्पेशली इसमें देख लेते हैं कि सीसी चेस्ट सर्कम्फरेंस क्या होता है। तो चेस्ट सर्कम्फरेंस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन HC एट द टाइम ऑफ द बर्थ, 31 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस इंक्रीज एट द एज ऑफ 1 ईयर मोर देन हेड सर्कम्फरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक रेशियो इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ द, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, फीमेल फॉर 1000 मेल। ठीक है, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ द फीमेल फॉर 1000 मेल, ऑप्शन ए। 36 क्वेश्चंस, डिसइंफेक्टेंट ऑफ चॉइस फॉर सोइल्ड इंस्ट्रूमेंट। तो सही ऑप्शन देखेंगे, ग्लूटाराल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, हाइपोक्लोरिक सॉल्यूशन एंड 70% ऑफ अल्कोहल। तो इसका सही आंसर आएगा ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑप्शन ए। ये जो ग्लूटाराल्डिहाइड होते हैं उसको 24 आवर्स में चेंज कर देना पड़ता है सॉल्यूशन को। ठीक है, रीयूज करेंगे दूसरा सॉल्यूशन लेके। फॉर्माल्डिहाइड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस है, मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल और में हाउस होल्ड मटेरियल में यूज़ होता है ये फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, हाइपोक्लोरिक सॉल्यूशन क्या होता है? यूज फॉर दी वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सरफेस क्लीनिंग, जो फाउल स्मेलिंग होती है उसको रिमूव करने के लिए होता है। और 70% अल्कोहल होता है, बैक्टीरिया का और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए होता है। तो डिसइंफेक्टेंट ऑफ चॉइस फॉर दी सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरनाइट्रेमिया इंक्लूड। तो हाइपरनाइट्रेमिया क्या होता है? तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम इन द ब्लड। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या आएगा? फ्री वाटर थ्रू दी आर्टरी और बाय दी माउथ। सही जवाब आएगा। अगर मैंने हाइपरनाइट्रेमिया के लिए मैनेजमेंट में क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्री वाटर थ्रू दी आर्टरी और बाय दी माउथ। जो नॉर्मल सलाइन होता है वो सोडियम लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, तो हमें नॉर्मल सलाइन नहीं देना है। वाटर के लिए भी मना नहीं बोलना है, रेस्ट्रिक्टेड वाटर भी। और एडमिशन फ्यूरोसेमाइड, तो फ्यूरोसाइड मतलब वो जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है डायरेटिक की तरह यूज़ होती है। ठीक है, और नॉर्मल वैल्यू क्या है अपने सोडियम का इन दी अपने ब्लड में? तो 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग पेरेंट ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड शुड इंक्लूड।
ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या होता है, इट ए न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है, कैरेक्टराइज बाई प्रॉब्लम विद द कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। तो चेंज इन द रूटीन फ्रीक्वेंसी, सेट लिमिट्स, ऑल ऑफ द अबव, और बी कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सही जवाब क्या आएगा, बी कंसिस्टेंट, ऑप्शन सही ए सही जवाब है, ठीक है। जो अपने रूटीन एक फ्रिक्वेंटली जो एक्टिविटी है इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और बेबी पर हम कोई लिमिट भी सेट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। सो जैसे है बेबी के लिए वैसा ही रहने देना है, उसका साथ देना है, ठीक है। बी कंसिस्टेंट मतलब उसके साथ रहना है, ऐसा सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है डाइसल्फिराइम इथेनॉल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज बाय, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, डाइसल्फिराइम इथेनॉल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज बाय। ये सबसे पहले ये होता है, डाइसल्फिराम का यूज़ क्या है, तो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में यूज़ होता है। हेडेक, हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, पाल्पेशन, वर्टिगो, डिस्पीनिया, ट्रबलिंग इन हैंड, ठीक है, ये सब सिम्टम्स है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, हेडेक, हाइपोटेंशन एंड चेस्ट पेन, ऑप्शन बी सही जवाब आएगा, ठीक है। डाइसल्फिराम इथेनॉल रिएक्शन के कारण क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हेडेक, हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, पाल्पिटेशन, वर्टिगो, डिस्पेनिया एंड ट्रबलिंग इन हैंड, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, हेडेक, हाइपोटेंशन एंड चेस्ट पेन। फोमेपिजोल एक मेडिकेशन आती है, फेमोपिजोल, यूज फॉर द ट्रीट डाइसल्फिराम इथेनॉल रिएक्शन, ठीक है। FOMEPIZOLE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द वेरिकोसा वेन, जो वेरिकोसा वेन है उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है, तो इसके लिए आएगा जवाब ट्रेंड, ऑप्शन ए आएगा सही जवाब, ठीक है। ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट, ठीक है। क्या होता है उस टेस्ट में, असेस द हिप डिसफंक्शन एंड वेरिकोसा वेन, ठीक है। वेरिकोसा वेन क्या होता है, इनलार्ज वेन इन द लेग एंड फीट। एलन टेस्ट का यूज क्या होता है, तो पाल्मर इंटीग्रिटी चेंज करने के लिए होता है एट द टाइम ऑफ एबीजी कलेक्शन, ठीक है। होमन्स टेस्ट क्या होता है, तो होमन्स साइन टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन साइन टेस्ट इज ए टिपिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर दैट इज यूज टू टेस्ट फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। होमन्स टेस्ट यूज होता है डीवीटी को चेक करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, कर्निक टेस्ट, तो वो क्या होता है, फॉर आइडेंटिफाइंग द मेनिंजाइटिस और सब आर्कनॉइड हेमरोज इट इज़ ए पॉजिटिव व्हेन द थाई इज फ्लेक्स एंड द हिप एंड नी एट द 90 डिग्री एंगल एंड सबसिक्वेंस एक्सटेंशन इन द नी इज पेनफुल। तो हमें ये चारों पता चल गए कौन कौन से टेस्ट कब यूज होते हैं। वेरिकोसा वेन के लिए होता है ऑप्शन ए ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, global loss of memory, cognition and personality is known as, option A delirium, dissociative disorder, Alzheimer type dementia and conversion disorder। तो delirium क्या है, तो it is a serious disturbance in mental ability that result in the confused thinking, reduced awareness of the environment, delirium, ठीक है। ऑप्शन बी है डिसोशिएटिव डिसऑर्डर, तो उसमें क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर है ये भी, इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंस है डिसकनेक्शन एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन द थॉट, मेमोरी एंड सराउंडिंग एक्शन एंड आइडेंटिटी, ठीक है। और एक ऑप्शन है अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया, तो ए प्रोग्रेसिव डिसीज दैट डिस्ट्रॉय द मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन। एंड ऑप्शन डी क्या है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, तो इट इज़ ए डिसऑर्डर इन विद द पर्सन एक्सपीरियंस ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस और सिम्टम्स अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया, ए प्रोग्रेसिव डिसीज दैट डिस्ट्रॉय द मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन, ठीक है। हमें क्वेश्चन में वही पूछा कि लॉस ऑफ मेमोरी, कॉग्निशन एंड पर्सनालिटी इज नोन एज अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट रिकॉलेक्शन, फ्लैशबैक, इमेज, थॉट इन द ड्रीम। क्या आएगा ऑप्शन, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और स्लीप डिसऑर्डर। अभी हमें फ्लैश बैक, इमेज एंड थॉट इन द ड्रीम, स्लीप सोते समय होता है,
ज़रूरी नहीं है कि सोते टाइम ये सब होता है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी नहीं होता है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में सही जवाब आएगा ऑप्शन बी। क्या होता है कि जो प्रीवियस कोई भी घटना होती है अगर वो किसी के साथ हो जाती है तो उसका फ्लैशबैक होता है, मतलब वो याद आती है हमें वापस। ऐसा कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हुई होती है, ऐसा कुछ ट्रॉमा हमारे साथ हुआ होता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, जो प्रीवियस में हुआ होता है वो एज ए लाइफ टाइम, मतलब अभी मतलब जो प्रीवियस कोई घटना घटी होती है उसको प्रेजेंट में उसके कारण स्ट्रेस होता है, जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री ऑक्यूपेशन विथ डिटेल्स रूल्स लिस्ट ऑर्डर इन दिस सीन इन विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो ऑप्शन क्या है, नार्सिसिस्टिक, हिस्ट्रोटोनिक, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव और बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला ए देखेंगे। नार्सिसिस्टिक क्या होता है, तो सीवियरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इन विच पीपल हैव ए इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ देयर ऑन इम्पोर्टेंस। ठीक है, सेकंड क्या होता है, हिस्टोरनिक क्या होता है, तो एक्सेसिव, थियोरिटिकल और ड्रामेटिक इन कैरेक्टर और स्टाइल इन दी अट्रैक्टिव अटेंशन फ्रॉम दी अदर। ये जो हिस्टोरनिक जो होता है उसमें क्या होता है, पर्सनालिटी में क्या होता है कि वो ऐसे ड्रामेटिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है किसी का अट्रैक्शन पाने के लिए। ठीक है, बॉर्डर लाइन में क्या होता है, तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीपीडी ऑल्सो नोन एज इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मेंटल इलनेस है कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ अनस्टेबल रिलेशनशिप, डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ सेल्फ एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन, समटाइम इंगेज सेल्फ हार्म एंड डेंजरस बिहेवियर। ठीक है, क्या होता है इसमें बॉर्डर लाइन में, समटाइम खुद को हार्म करता है और दूसरे के लिए भी डेंजरस बिहेवियर प्रेजेंट होता है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव मतलब एक्सेसिव थॉट और कंपल्सन मतलब रिपीटेड बिहेवियर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनरीजनेबल थॉट एंड फियर दैट लीड टू कंपल्सिव बिहेवियर। सिम्टम्स क्या आता है, फियर ऑफ जंप, नीड टू अरेंज ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, तो इसका सही जवाब आएगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव, रूल्स को फॉलो करता है वो। ठीक है, इसमें और फियर होता है कुछ भी, मतलब मैं एक एग्जांपल अभी दिया, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सही तरह से अरेंज करने के स्पेसिफिक मैनर में अरेंज करता है वो, अगर वो कई बार वो उसका नीड नहीं होती फिर भी ऐसा करता है इस डिसऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लस्टर ए ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इंक्लूड विच डिसऑर्डर। क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑड इसेंट्रिक थिंकिंग और बिहेवियर। ठीक है, टोटल ये 3 टाइप के होते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। तो यहाँ हमें क्लस्टर ए के बारे में पूछा है, तो क्या होता है इसमें, पैरानोइड, सीजनोइड और सीजोटाइपल। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, इसका पैरानोइड, सीजोटाइप एंड सीजोटाइपल। ठीक है, डेल्यूजन, सोशल विड्रॉल एंड डिस्टॉर्ट रियलिटी, ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैरानोइड, सीजोटाइपल एंड सीजनोइड। अब क्लस्टर बी के अंदर कौन कौन सा होता है, तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बॉर्डर लाइन। ठीक है, वो क्लस्टर बी के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्लस्टर सी के अंदर कौन कौन से होते हैं, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर सी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्चार्ज टीचिंग ऑफ पैराप्लेजिक पेशेंट फॉर द होम केयर। तो ऑप्शन है इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी, सुप्रापुबिक कैथेटराइजेशन एंड हिल कॉन्डक्ट। ठीक है, तो पैराप्लेजिया क्या है, तो पैराप्लेजिया इज द लॉस ऑफ द मसल फंक्शन और पैरालिसिस इन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द टॉर्सो, लेग्स एंड पेल्विक ऑर्गन। पैराप्लेजिया कैन अकर आफ्टर द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। क्या होता है वो, तो इट इज़ एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सर्जिकल प्रोसीजर इन विच रीनल पेल्विस इज पंचर वाइल यूजिंग इमेजिन एज गाइडेंस। ठीक है, और ए परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी इज द प्लेसमेंट ऑफ द स्मॉल फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब थ्रू योर स्किन इनटू द किडनी टू ड्रेन यूरिन इंसर्टेड थ्रू द बैक और फ्लैंक। ठीक है,
तो ये सर्जिकल टाइप की प्रोसीजर होगी ये। नेक्स्ट होता है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। तो कैथेटर इंसर्टेड इन द ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन जस्ट अबव द प्यूबिक बोन, ठीक है, अलाउ यूरिन टू बी ड्रेन विदाउट हैविंग एन ट्यूब गोइंग थ्रू द जेनाइटल एरिया। और ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हिल कंड्यूट। तो एन आइडियास कंड्यूट यूरिनरी डाइवर्जन इज़ वन ऑफ द वेरियस सर्जिकल टेक्निक फॉर द यूरिनरी डाइवर्जन। तो जो अगर पेशेंट जो पैराप्लेजिया वाला है होम पे जा रहा है तो उसको क्या टीचिंग देना पड़ेगा, तो इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन ही पॉसिबल है, ठीक है, वही करना है। सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन भी नहीं करना है, हिल कंड्यूट भी नहीं करना है, और परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी भी नहीं करना है। ये सब कब होता है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तब, ठीक है। और एज ए होम केयर के बेस पर तो इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन भी ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट विल डेवलप। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट विल डेवलप क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, प्रिजर्वेशन ऑफ बॉवल कंट्रोल, कूलेंट साइन एंड बेटल आई। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है, तो इट कॉज ए परमानेंट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, सेंसेशन एंड फंक्शन बिलो द साइट ऑफ द इंजरी। सिम्टम्स क्या क्या हैं, अगर ये होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो सिम्टम्स क्या होता है, क्वाड्रिप्लेजिया मतलब बोथ एक्सट्रीमिटीज पैरालिसिस, पैराप्लेजिया द पैरालिसिस अफेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द ट्रंक, लेग एंड पेल्विक ऑर्गन, लॉस ऑफ मूवमेंट, लॉस और अल्टर्ड सेंसेशन, लॉस ऑफ बॉवेल और ब्लडर कंट्रोल, चेंज इन सेक्सुअल फंक्शन, पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ठीक है, ये जो हमने सिम्टम्स देखे उसमें एक सिम्टम्स प्रेजेंट है लॉस ऑफ बॉवेल और ब्लैडर कंट्रोल, और हमारा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। वाई लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल इन दी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, क्यों होता है ऐसा, तो ब्लैडर विल कंटिन्यू दी स्टोर यूरिन फ्रॉम द किडनी। हाउएवर ब्रेन होता है जो मे बी नॉट एबल टू कंट्रोल ब्लैडर एज वेल बिकॉज द मैसेज कैरियर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड वो इंजर है, ठीक है। सो उसी की वजह से लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, क्योंकि जो मैसेज जो स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन को देता है यूरिनेशन टाइम पे वो नहीं पहुंचता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी प्रेजेंट है इसलिए, ठीक है। एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ कुलियन साइन, ठीक है। तो क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ एडिमा, ब्रूशिंग और डिस्कलरेशन ऑफ द फैटी टिश्यू सराउंडिंग द अम्बिलिकस ड्यू टू द पैंक्रियाटाइटिस, कैंसर ऑफ पैंक्रियास, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और लिवर प्रॉब्लम और थायराइड कैंसर के कारण होता है, ठीक है, कुलियन साइंस। और एक ऑप्शन डी है बेटल आई। तो बेटल आई क्या होता है, तो इट इज़ ए ब्रूइस डिस्कलेशन अराउंड द आई आफ्टर द इनिशियल ट्रॉमेटिक बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है सैक्रिलाइजेशन इज ए फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ, उसके लिए हमें सैक्रिलाइजेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है सैक्रिलाइजेशन। तो इट इज़ ए कॉमन irregularity of the spine where the fifth vertebra is fused to the sacrum bone at the bottom of the spine. Sacralization is a congenital anomaly that cause in the embryo, ठीक है। सैक्रिलेशन क्या होता है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जहाँ इनरेगुलेटरी होती है स्पाइन में, स्पाइन की जो वर्टिब्रा होती है, ठीक है। पैराप्लेजिया क्या होता है, ऑप्शन बी पैराप्लेजिया, तो पैरालिसिस दैट अफेक्ट दी ट्रंक, लेग एंड पेल्विक ऑर्गन। हेमीप्लेजिया क्या होता है, पैरालिसिस वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या है, पैरास्थेशिया क्या होता है, तो एबनॉर्मल सेंसेशन टिपिकली टिकलिंग और प्रिकरिंग ड्यू टू द डैमेज ऑफ पेरिफेरल नर्व, ठीक है। अभी ऑप्शन एक दिया हुआ है इंक्लिनेशन डिस्टोशिया। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिस्टोशिया क्या होता है, तो एबनॉर्मल फीटल साइज और पोजीशन रिजल्टिंग डिफिकल्टी इन द डिलीवरी। और इंक्लिनेशन डिस्टोशिया क्या होता है, डिस्पोजिशन ऑफ द ब्रीम इज हाई एंड अपर सैक्रम इज रिलेटिव वर्टिकल एंड कन्वेक्स। तो ऑप्शन ए अपना सही जवाब आएगा, ठीक है। इंक्लिनेशन डिस्टोशिया मतलब कि जो सैक्रम जो वर्टिब्रा होती है, जो अपर सैक्रम और नीचे का जो पेल्विक का ब्रीम होता है वो डिस्पोजिशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सैक्रिलाइजेशन। तो इंक्लिनेशन डिस्टोशिया इज द फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ द सैक्रिलाइजेशन, ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज एन, ठीक है। ऑप्शन क्या है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट प्रोसेस, एनाफाइलेटिक रिएक्शन,
एनाफाइलेटिक रिएक्शन, सेल मेडिएटेड प्रोसेस, डिले, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं, टाइप 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन होता है बराबर, बाय री एक्सपोजर टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एंटीजन रिफर टू एन द एलर्जन, एनाफाइलेक्सिस एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, राइनो कंजक्टिवाइटिस। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या आएगा? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड टू द एंटीजन रिजल्टिंग इन टिश्यू डैमेज और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो टाइप 2 जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो आएगा एंटीबॉडी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, टाइप 3 क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सीरम सिकनेस और फॉर्मर लंग सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटिसिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, टाइप 3 में होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड टाइप 4 होता है सेल मेडिएटर और डिले हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? तो एटोपिक डर्माटाइटिस, न्यूमोनाइटिस, ग्रेन्युलोमेटोसिस विद द पॉलीएंजाइटिस नोन एज द वेगेनर्स ग्रेन्युलोमाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लिगामेंट विच इज प्रेजेंट इन द पेक्टोरल फेशिया ऑफ द ब्रेस्ट। पेक्टोरल फेशिया ऑफ द ब्रेस्ट में कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है? तो इसका सही आंसर आएगा दी कॉपर लिगामेंट। तो कॉपर लिगामेंट आर द बैंड ऑफ द टफ फाइब्रोसिस फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट शेप एंड सपोर्ट द ब्रेस्ट। ठीक है, एक ऑप्शन है राउंड लिगामेंट, तो इट इज़ ए रिमेनेंट ऑफ द एम्ब्रियोनिक। ठीक है, एम्ब्रियोनिक गुबेरेनुकोलम होता है। इट इज़ ए ओरिजिनेट इन द यूट्राइन हॉर्न द पॉइंट एट विच द फैलोपियन ट्यूब एंटर द यूट्रस एंड अटैच टू द मेजोरा पासिंग थ्रू द अनजुएनल कैनाल। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट होते हैं प्रेजेंट एट यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैलिग्नेंसी इंक्लूड। तो क्या होता है मैलिग्नेंसी? रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ कैंसरियस सेल दैट हैव एन द एबिलिटी टू द स्प्रेड टू द अदर साइड इन द बॉडी, जिसको बोलते हैं मेटास्टाइटिस, और इन्वेड नियर बाय डिस्ट्रॉयड टिश्यू। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंसी में ऑप्शन दे कंट्रोल ग्रोथ, इन्वेजिवनेस, डिफाइन मार्जिन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो मैलिग्नेंट है वो कंट्रोल ग्रोथ तो होता नहीं है, क्योंकि उसका कंट्रोल ग्रोथ नहीं करते, नियर बाय टिश्यू में स्प्रेड होता है वो जो मैलिग्नेंसी होती है। डिफाइन मार्जिन, उसका कोई मार्जिन भी डिफाइन नहीं कर सकते हम। ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्वेजिवनेस क्या होता है? मीन्स स्प्रेडिंग नियर बाय द प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर कॉज ऑफ मोर्टालिटी एसोसिएटेड विद द एनोरेक्सिया नर्वोसा। ईटिंग डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, क्या होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में? इट इज ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द एबनॉर्मली लो बॉडी वेट एंड इंटेंस ऑफ फियर ऑफ द गेनिंग वेट। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में खाने से डर होता है, इसके कारण बॉडी वेट लॉस हो जाता है, वेट बढ़ जाने की टेंशन में। ठीक है, वन अदर रिलेटेड दिस होता है बुलिमिया नर्वोसा। इट ऑल्सो ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इन विच ईटिंग टू मच फूड ड्यू टू फियर वेट गेन देन गो वॉमिट एंड यूज लेक्सेटिव। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि ज़्यादा खा लेता है पर वेट, फिर उसको टेंशन हो जाता है कि वेट बढ़ जाएगा मेरा, तो क्या करता है वो ट्रिक अपनाएगा, वॉमिट करने की कोशिश करेगा अथवा लेक्सेटिव यूज़ करेगा बॉडी वेट को कम करने के लिए। ठीक है, बोथ आर दी डिसऑर्डर ऑफ दी ईटिंग डिसऑर्डर, बोथ आर दी। तो यहाँ क्या आता है? मेजर कॉज ऑफ मोर्टालिटी एसोसिएटेड विद द एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओबेसिटी तो नहीं होगी क्योंकि वो वेट गेन नहीं होने देगा, खाना कम कर देगा या वॉमिटिंग कर देगा, वेट गेन नहीं होगा। ठीक है, माल न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो ये प्रेजेंट होंगे। माल न्यूट्रिशन होता है, नोजिया वॉमिटिंग भी होता है, कई बार ओबेसिटी भी प्रेजेंट होती है। पर यहाँ अपने को पूछा है मेजर कॉज ऑफ मोर्टालिटी, डेथ रेट। मोर्टालिटी मतलब डेथ। ठीक है, किससे होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण होता है, स्पेशली डिक्रीज पोटेशियम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कैटाटोनिया। क्या है कैटाटोनिया? तो कैटाटोनिया इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट यूजुअली
usually involve lack of movement, communication, and also can include agitation, confusion, and restlessness. टिपिकल टाइप ऑफ सीजोपेनिया है, ठीक है। ये कैटाटोनिया क्या सिम्टम्स क्या है कैटाटोनिया के? नॉट रिस्पॉन्ड टू दी अदर पीपल, नो स्पीकिंग, होल्डिंग देयर बॉडी इन दिस अनयूजुअल पोजिशन, एजिटेशन एंड मिमिकिंग समवन स्पीच एंड मूवमेंट, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स हैं। अभी जो कैटाटोनिया है उसके 3 टाइप्स प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन से 3 टाइप है? एकाइनेटिक कैटाटोनिया, एक्साइटेड कैटाटोनिया एंड मैलिग्नेंट कैटाटोनिया। तो हम तीनों को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे क्या होता है। तो एक काइनेटिक कैटाटोनिया में क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप है एक काइनेटिक कैटाटोनिया। नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन दी एनीवन स्पीक एंड ओनली रिपीट व्हाट ही सेड, ठीक है। एक काइनेटिक कैटाटोनिया में क्या होता है कि अगर कोई बोलता है इसको रिस्पॉन्स नहीं देता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो जो बोलता है इसको वो भी वापस बोलता है, ठीक है। एक्साइटेड कैटाटोनिया, द पर्सन में मूव अराउंड बट देयर मूवमेंट सीम पॉइंटलेस एंड इम्पल्सिव, ठीक है। क्या होता है? मिमिक समवन मूवमेंट हु ट्राइंग टू दी हेल्प देम, ठीक है। एक्साइटेड कैटाटोनिया में क्या होता है? मूवमेंट करता है पर अननेसेसरी मूवमेंट करता है और सब किसी और की मिमिक्री करता है जो उसको हेल्प करने की कोशिश करता है। और मैलिग्नेंट कैटाटोनिया, ठीक है, थर्ड टाइप है मैलिग्नेंट कैटाटोनिया। तो दिस टाइप हैपन व्हेन दी सिम्टम्स लीड टू दी अदर हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डेंजरस चेंज इन ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ब्रेथिंग एंड हार्ट रेट, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसके लिए? बेंजोडाइजेपम सिडेटिव यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरापी ईसीटी यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैटाटोनिया। तो बेंजोडाइजेपम यूज़ करेंगे सिडेटिव, ठीक है। हेलोपेरिडल क्या होता है? एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, सिजोफ्रेनिया में यूज़ होती है, टिक्स इन टर्टी सिंड्रोम में यूज़ होती है, मेनिया में यूज़ होती है, और अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में भी हेलोपेरिडल यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बामेज़ापाइन एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है, सीजर में यूज़ होती है। हमने पहले भी देखा कि अभी ट्राइजेमल न्यूरल्जिया में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होता है ट्राइजेमल न्यूरल्जिया? अभी हमने पढ़ा था पहले, थोड़ी देर पहले। एक कंडीशन दैट कॉज फेशियल नर्व पेन, ठीक है। और ऑप्शन सोडियम वाल्पोरेट है, ठीक है। तो वाल्पोरिक एसिड एपिलेप्सी में यूज़ होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ होता है, माइग्रेन हेडेक में यूज़ होता है, मूड स्टेबिलाइजर ड्रग है, ठीक है, सोडियम वाल्पोरेट। तो इस ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कैटाटोनिया तो बेंजोडाइजेपम सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है? ठीक है, आई डिसऑर्डर है, वन टाइप ऑफ आई डिसऑर्डर। तो इसका जवाब क्या आएगा? शॉर्ट साइडनेस आएगा, फार साइडनेस आएगा, चेंज इन द कर्वेचर ऑफ लेंस और रेटिनल डिटैचमेंट। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? फार साइडनेस, ठीक है। फार साइडनेस होता है, क्या होता है? नियर ऑब्जेक्ट ब्लर दिखता है इसके अंदर, फार साइडनेस के अंदर, ठीक है। बायोफोकल आई ग्लासेस से ट्रीट किया जाता है इसको। इसके रिलेटेड अदर भी कुछ टर्म्स है, जैसे कि मायोपिया। तो क्या होता है? मायोपिया मतलब शॉर्ट साइडनेस होता है, ठीक है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है उसके लिए कौन से टर्म यूज़ होगा? मायोपिया, ठीक है। इन विच द क्लोज ऑब्जेक्ट अपियर क्लियरली बट फार वंस नॉट, ठीक है। नज़दीक का जो होगा उसको अच्छे से दिखाई देगा पर दूर का नहीं दिखाई देगा, उसको बोलेंगे शॉर्ट साइडनेस, ठीक है। ऑप्शन एक है, थर्ड ऑप्शन रहा है चेंज इन दिस कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो उसको क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेशन बोलते हैं, चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द लेंस को, ठीक है। और रेटाइनल डिटैचमेंट, तो ए सेपरेशन ऑफ द रेटाइना फ्रॉम द कनेक्शन एट द बैक ऑफ द आई, ठीक है। तो इसका सही जवाब आएगा फार साइटनेस, ठीक है। प्रेस बायोपिया को फार साइटनेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइंस में से कौन सा है, ठीक है इसमें? तो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी है शार्प एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी है रिबाउंड टेंडरनेस एंड डी है बॉगी एब्डोमेन, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? तो टिबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं उसको। ए प्रेगनेंसी इन विच दी फर्टिलाइज एग इम्प्लांट आउटसाइड दी यूट्रस। जो एग होता है वो यूट्रस के किसी यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता और किसी और टाइप जगह इंट्रस होता है, किसी भी ट्यूब में, लाइकली कहीं फेलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, ठीक है। अभी पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट हुआ है एग तो ऑब्वियसली वहाँ से ब्लीडिंग होगा, साथ में पेन भी होगा, ठीक है। तो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग तो प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है।
शार्प एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब होता है वहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग के साथ शार्प एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट होगा। रिबाउंड टेंडरनेस नहीं। और बॉगी एब्डोमिन क्या होता है, यूट्रस इज मोर फ्लैसिड देन दी नॉर्मल। यूट्राइन ऑटोनॉमी और एडिनोमायोसिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दी, तो ओवरी में, यूट्रस, सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दी फैलोपियन ट्यूब देन इम्प्लांट इन दी यूट्रस, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब होता है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके मेनली 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं भी हम देखते हैं। ये 4 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस और इंट्राशीशियल अथवा इंट्राम्यूरल बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्राशीशियल 1.25 सेंटीमीटर होता है, इस्थमस 2.5 सेंटीमीटर होता है और इनफंडिबुलम होता है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। एम्प्यूला होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, इंटरशिशियल और इंट्राम्यूरल। 1.25 सेंटीमीटर और 125 सेंटीमीटर इनफेंडुलम और इंट्राम्यूरल दोनों है, पर जो इनफेंडिबुलम है वो वाइड होता है, ठीक है। और जो इंट्राम्यूरल होता है स्मॉल कम वाइड होता है, उसके कारण उसको स्मॉलेस्ट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ओवम रिमेन इन दी फैलोपियन ट्यूब फॉर दी 72 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नर्सिंग इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट विथ इंक्रीज आईसीपी, ठीक है। तो प्रोवाइड सुपाइन पोजिशन टू द क्लाइंट, यूज ब्राइट लाइट इन द रूम, इलेवेटेड द हेड एंड 15 to 30 डिग्री एंड 2 आवर सक्शनिंग, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा इलेवेटेड द हेड एंड 15 to 30 डिग्री। इससे क्या होगा, हेड लोअर आईसीपी को कम करेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करेगा, और जब सुपाइन पोजीशन में होगा तो आईसीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन में देखेंगे हम सबसे पहले इलेवेटेड द हेड एंड 15 to 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन टू डिप्रेस क्लाइंट हु डोंट नॉट वांट टू जॉइन अ ग्रुप, ठीक है। क्या आएगा इसका सही जवाब, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन टू ए डिप्रेस क्लाइंट हु डू नॉट वांट टू जॉइन ए ग्रुप, टेल हर द रूल्स ऑफ द क्लाइंट। ऑप्शन बी, बेटर गेट आउट ऑफ बेड और शी विल बी हंग्री। ऑप्शन सी, टेल हर दैट द नर्स विल असिस्ट हर आउट ऑफ द बेड एंड हेल्प हर टू ड्रेस। ऑप्शन डी क्या है, अलाउ हर टू रिमेन इन बेड अंटिल शी फील रेडी टू जॉइन द अदर पेशेंट। तो सही जवाब ऑप्शन सी आएगा, टेल हर दैट द नर्स विल असिस्ट हर आउट ऑफ द बेड एंड हेल्प हर टू ड्रेस। तो जब पेशेंट डिप्रेस होता है तो उसको बोला जाता है कि आप अगर बेड से नीचे आओगे तो जो नर्स होती हैं वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो सही जवाब इसका आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऑप्टिमम बेड एक्यूपेंसी ऑफ हॉस्पिटल इन 85%। ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। मतलब कितनी बेड एक्यूपेंसी कितनी होती है हॉस्पिटल में, कितनी होनी चाहिए, 85%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हैंड वॉशिंग डे ऑब्जर्व इन दी अक्टूबर 15। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ब्लूम टैक्सोनॉमी इज यूज्ड इन, तो लर्निंग डोमेन, स्किल डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड कनेक्टिव डोमेन। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होता है, इज ए सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल यूज्ड टू क्लासिफाई द एजुकेशनल लर्निंग। सो हमारा फर्स्ट लर्निंग डोमेन सही जवाब आएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज फॉर द लर्निंग डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डायरेक्टिव काउंसलिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो ऑप्शन डी सही जवाब आएगा इसका, काउंसलर सेंटर्ड और प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ लॉन्ग डज एन ओवम विएबल आफ्टर ओव्यूलेशन। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, 12 to 24 आवर्स, ठीक है। ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम वन ऑफ द वुमन ओवरीज, ठीक है। तो उसका क्या टाइम क्या आएगा विएबल आफ्टर ओव्यूलेशन,
12 to 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स विच प्रेजेंट एट 9 month ऑफ एज इज ऑल एक्सेप्ट। 9 month की एज में कौन से रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें ऑप्शन में पूछा गया कि इसमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, पैराशूट रिफ्लेक्स, स्वेलोविंग एंड शकिंग। तो इसका जवाब आएगा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। 2 to 3 month में ये रिफ्लेक्स होता है, वो डिसअपियर हो जाता है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। और बाकी के जो 3 है पैराशूट रिफ्लेक्स, स्वेलोविंग एंड शकिंग, वो 9 month की एज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू वॉच माय सेशन ऑन रिफ्लेक्स ऑन प्रीवियस वीडियोस प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, ठीक है। मेरे प्रीवियस वीडियो में रिफ्लेक्सिस के बारे में मैंने लेक्चर लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस इज अप्रोप्रिएट फॉर द मदर हु रिफ्यूज टू इम्यूनाइज हर बेबी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या है, वैक्सीन आर एक्सपेंसिव एंड हियर यू गेट इट फ्री, ठीक है। इम्यूनेशन इज ओके फॉर योर चाइल्ड, इट इज़ अप टू इफ योर बेबीज गेट इलनेस, एंड ऑप्शन डी वैक्सीन विल प्रिवेंट डिसीज। तो इसका सही जवाब क्या आएगा दोस्तों, तो वैक्सीन आर एक्सपेंसिव एंड हियर यू गेट इट फ्री। सही है जवाब ये? नहीं है। क्यों नहीं है? अगर किसी भी मदर को जनरली हम बोलते हैं कि वैक्सीन एक्सपेंसिव होती है और यहाँ पे फ्री में देंगे, तो उसके मन में क्या होगा कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं होगी। जनरली ऐसा लोग थिंक करते हैं कि ये अगर सस्ती या फ्री में दे रहे तो ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सो ये हम नहीं बोलेंगे। सेकंड क्या है, इम्यूनाइजेशन इज ए ओके फॉर योर चाइल्ड, ये एक सेटिस्फाई वाला आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स अप टू यू इफ़ योर बेबी गेट इलनेस, ठीक है, ये भी सही जवाब नहीं है। वैक्सीन विल प्रिवेंट डिसीज, ठीक है। तो ये प्रॉपर टीचिंग के लिए यही ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट मदर, ठीक है, अप्रोप्रिएट फॉर दी मदर हु इज़ रिफ्यूज टू इम्यूनाइज हर बेबी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि वैक्सीन होता है वो डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, what is the initial nursing action for the client who is in the clonic phase of tonic-clonic seizure, ठीक है। तो क्या कहेगा इसका आंसर सही, जेंटली रिस्ट्रेन द एक्सट्रीमिटीज आएगा, इंसर्ट ए पैड एंड माउथ गैग, प्लेस सम पैडिंग अंडर द हेड, और ऑप्शन डी क्या है, गेट रेडी टू द इक्विपमेंट फॉर द ओरोट्रेकियल सक्शन। तो इसका सही जवाब आएगा, सबसे पहले देखेंगे हम टॉनिक क्लोनिक सीजर क्या है। तो ऑल्सो नोन एज ग्रैंड mal सीजर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ए टाइप ऑफ सीजर दैट इन्वॉल्व इन द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेस सम पैडिंग अंडर दी हेड, ठीक है। क्यों करना है ऐसा, तो प्रिवेंट द टंग फ्रॉम द फॉलिंग बैकवर्ड। तो हमारा प्रॉपर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है इसके लिए, प्लेस सम पैडिंग अंडर दी हेड, ये हमें खास करना है एट द टाइम ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए 47 years old female client with a diagnosis of depression has been in the hospital for 3 days. During this time she has not maintained her personal hygiene and show no interest in the ward activities. On this day the nurse observed that she is wearing a clean dress, has combined hair, ठीक है। In working with depressed client, the nurse should understand the depression is most directly related to the person. तो ऑप्शन क्या है इसके, एक्सपीरियंस पुअर IPR with other, remembering the traumatic childhood, having a experience and sense of loss and stage in the life। सबसे पहले हमें देखना है कि अगर वुमन थी, ठीक है, वो 3 days से डिप्रेशन में थी और किसी भी वॉर्ड एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं हो रही थी, ठीक है, और इमीडिएटली अचानक वो, ठीक है, क्लीन ड्रेस पहन के आती है, अच्छे से हेयर कॉम्ब कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ है कि प्रीवियसली उसके साथ जो भी घटना हुई है उसको वो भूल गई है, पॉसिबल वही है, ठीक है। डिप्रेस पेशेंट है तो पुअर IPR मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड वाला ऑप्शन बी, रिमेम्बरिंग द ट्रॉनिक चाइल्डहुड में अगर उसे ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रिमेंबर होता है, वो याद आता है, तो क्लीन ड्रेस पहन के और अच्छे से हेयर करके नहीं आएगी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, हैविंग ए एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ लॉस, ठीक है, समझ आया। अगर डिप्रेशन वाला पेशेंट है, 3 दिन से वो डिप्रेशन में हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, वो पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन नहीं करता था और किसी वार्ड की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, और इमीडिएटली अगर वो क्लीन कपड़े, अच्छे से कपड़े पहन के आ जाते हैं,
अच्छे से हेयर कॉम्ब कर लेता है, मतलब उसको हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ सेंस ऑफ लॉस, पॉसिबल है कि उसको मेमोरी चली गई हो, सेंस ऑफ लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्लाइंट हैज़ बीन ऑन लॉन्ग टर्म फिनोथियाजाइंस, ठीक है, थोराजाइन बोलते हैं जिसको, 40 mg पर डे। पेशेंट हैड जर्क कोरिफॉर्म मूवमेंट, lip smacking and neck and back tonic contraction, this medication that the patient has developed, ठीक है। ये फिनोथियाजाइन क्या होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है। और ये टार्डिव डिस्काइनेस क्या होता है, एक कंडीशन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफन कॉज बाय द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द सम साइकोटिक ड्रग। सिम्टम्स क्या होता है, रिपीटेटिव इनवॉलेंट्री मूवमेंट सच एज ग्राइमेसिंग एंड आई ब्लिंकिंग, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन टार्डिव डिस्काइनेसिया सही है, क्योंकि ये फिनोथियाजाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म उसके यूज़ के कारण ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, रिपीटेटिव इनवॉल्ट्री मूवमेंट, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया, ठीक है। पार्किंसन डिसीज हम जानते हैं क्या है, ठीक है, अभी पढ़ा है। डिस्टोनिया क्या होता है, तो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट कॉज रिपीटेटिव और ट्विस्टिंग मूवमेंट। और एकाथेसिया क्या होता है, तो मूवमेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ द इनर रेस्टलेस accompanied by the mental distress and inability to sit still due to use of antipsychotic drug, ठीक है। ऑप्शन डी एकाथेसिया के मीनिंग होता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब आता है टार्डिव डिस्काइनेसिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए पेशेंट विद डायग्नोसिस ऑफ BPAD इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल विथ ए रेगुलर लिथियम मेडिकेशन। द मोस्ट important information to impart to the client and his family in the discharge teaching is the patient should, तो ऑप्शन ए, have an adequate intake of sodium, restrict the fluid intake, restrict intake of the sodium and avoid tyramine rich food, ठीक है। तो हमारा इसका सही जवाब क्या आएगा, सबसे पहले BPAD क्या होता है, तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। लिथियम टैबलेट क्या है, साइकेट्रिक मेडिकेशन है, मूड स्टेबिलाइजर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डिस्चार्ज टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब पेशेंट को लिथियम दिया होता है या लिथियम चालू होती है मेडिकेशन, तो लिथियम के कारण स्वेटिंग एंड डायरिया बढ़ जाता है, ठीक है। लिथियम के इंटेक से क्या होता है, स्वेटिंग एंड डायरिया कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन एंड सॉल्ट लॉस, ठीक है। सो नीड टू एडिक्वेट इंटेक ऑफ सोडियम इज़ यूज टू ट्रीट द लिथियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। सो अगर स्वेटिंग और डायरिया के कारण डिहाइड्रेशन होता है, जब भी लिथियम टैबलेट यूज़ करते हैं रेगुलर, तो सोडियम, प्रॉपर इंटेक ऑफ सोडियम ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, हैव एन एडिक्वेट इंटेक ऑफ द सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स हैज़ टू एडमिनिस्टर फेनिटोइन 100 mg IV एज एन एंटी कन्वल्सेंट, द प्रायोरिटी एक्शन वाइल एडमिनिस्ट्रेशन दिस ड्रग, तो असेस फॉर इन्फ्लेशन ऑफ द ड्रग, असेस फॉर अफेक्ट ऑफ ड्रग, assess pupil dilation of the client to the detect for overdose, and option D, administer the drug as quickly as possible to prevent seizure। तो इसका सही जवाब आएगा, क्या आएगा, तो सबसे पहले देखेंगे अपने क्या इन्फ्लेट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो इज द डिफ्यूजन और एक्यूमुलेशन इन द टिश्यू और सेल ऑफ फॉरेन सब्सटेंस और अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। ड्यूरिंग फेनिटोइन हैव अ हायर चांस ऑफ इन्फ्लेट्रेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, इट कॉज टिश्यू नेक्रोसिस। सो हमें सबसे पहले ध्यान क्या करना है, एसेस फॉर इन्फ्लेट्रेशन ऑफ द ड्रग, ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइल कैरिंग फॉर द पेशेंट हु इज माइस्थेनिक एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस, विच ऑफ फॉलोइंग इज इसेंशियल नर्सिंग नॉलेज व्हेन द कैरिंग फॉर द क्लाइंट इन क्राइसिस, तो लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन क्रिएट हाई लेवल ऑफ एंजाइटी एंड फियर, cholinergic drugs should be administered, the clinical condition of client usually improve after the severity of the treatment, option D है weakness and paralysis of the muscle for swallowing and breathing occur in the other crisis। तो क्या आएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी सही जवाब आएगा, weakness and paralysis of the muscle for swallowing and breathing occur in the either crisis, ठीक है। क्यों, माइथेनिया ग्रेविस क्या है, वीकनेस एंड रैपिड फटीग ऑफ द मसल अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। कोलिनर्जिक क्राइसिस में भी ऐसा ही होता है, क्लिनिकल कंडीशन और वहाँ पे रिजल्ट ऑफ ओवर स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिन एंड मस्करिनिक रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन
जिसके कारण साइनेप्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग के कारण होता है, ठीक है। तो बहुत सिम्टम्स सेम होते हैं दोनों के, ठीक है। जिसके कारण मसल जो होते हैं उसका पैरालिसिस हो जाता है, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, वो अदर एक क्राइसिस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही जवाब आएगा, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ द मसल फॉर स्वेलोइंग एंड ब्रीथिंग अकर इन दी अदर क्राइसिस, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर 70 क्वेश्चंस में से ही बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। सो प्लीज़ अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बार वीडियो को फिर देखो अथवा अपनी नोट्स बना के देखो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।